नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे खास खबर की ओर। खबर गिरिडीह से है, जहां जेपीएससी की 14वीं परीक्षा एक बार फिर विवादों में आ गई है। आपको बता दें, अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी में कई गंभीर त्रुटियों का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। छात्रों का कहना है कि हिंदी संस्करण में अशुद्धियां थी, जिससे सवालों को समझने में कठिनाई हुई। वहीं परीक्षा के 24 घंटे के भीतर जारी की गई उत्तर कुंजी में भी गलतियां पाई गई हैं। इस मामले पर कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आयोग को पारदर्शिता और शुद्धता के साथ कार्य करना चाहिए तथा प्रभावित छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आयोग इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और अभ्यर्थियों को किस तरह से राहत मिलती है। आशीष भदानी, झारखंड वाकई हमेशा चर्चा का केंद्र में रहता है। यदि मैं वर्तमान चर्चा की बात करूं तो जेपीएससी की जो परीक्षा हुई, जिसमें लाखों लाख छात्रों ने अपने भविष्य को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर गए और वहां पर तमाम तरह की त्रुटियां परीक्षा केंद्रों में नजर आई, चाहे शब्द की बात हो या अर्थार्थ की बात हो या किसी भी विषय की बात हो। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के नेता हमारे साथ अनिल चौधरी जी हैं, उनसे आखिर मैं जानने का प्रयास करता हूं आखिर इस प्रकार की त्रुटियां क्यों आ रही है। क्या जो विभाग में बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्हें यह सब नहीं दिखता या भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की पूरी मंशा जाहिर की जा रही है। सर, क्या लगता है कि जेपीएससी का जो परीक्षा हो रहा है, लाखों छात्र परीक्षा केंद्र में बैठे हुए हैं और आखिर इस प्रकार की बातें क्यों सामने निकल के आ रही है? देखिए, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो उसमें इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ था कि क्या बताऊँ। लेकिन जब से हमारी अबुआ सरकार बनी है, अब लगातार देखेंगे कि जेपीएससी का एग्ज़ाम समय समय पे कंडक्ट हो रहा है और हज़ारों छात्र, अभी कुछ दिन पहले देखेंगे नियुक्तियाँ पाई है। तो लगातार हमारी सरकार अच्छा एग्ज़ाम करवाने की कोशिश कर रही है। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर के में कुछ त्रुटियाँ हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले से आयोग डिफाइन की रहती है कि आपको अगर क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जिस बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी तो उनको चाहिए था कि थोड़ा सा इंग्लिश में देख लें। हाँ, थोड़ी सी आयोग को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए कि इतनी सारी त्रुटियां, इतने बड़े एग्ज़ाम हो रहा है तो आप इतने छोटे छोटे गलतियां करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे। लेकिन फिर भी आयोग कह रखा है कि आपको कहीं भी हिंदी वर्जन में गलती हो तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन दें। सर, हमेशा यहाँ सुनने को, देखने को और आती है कि परीक्षा पेपर जो होते हैं लीक हो जाया करता। अब की बार सरकार ही इस प्रकार के विषय बना दिया गया कि लग रहा है कि सरकार पहले से गलतियाँ करने की तैयारी में थी क्या? हाँ, देखिए, दूसरा जो आपका एक सवाल है कि क्वेश्चन पेपर का आंसर भी आ गया लेकिन आंसर की में बहुत सारी गलतियां हैं, तो उसको लेकर आयोग ने स्टूडेंट को बताया हुआ है कि आप यदि किसी क्वेश्चन में आपको गलती दिखता है तो आप कुछ दिन के अंदर आप चाहें तो अपील कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को अपडेट कर दिया, उसका आंसर जो है उसको सुधार दिया जाएगा, उसके आधार पे ही रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये जो आंसर की जल्दीबाजी में जारी किया गया, हो सकता है इसमें जब बहुत जल्द सुधार देखने। सर, जेपीएससी देखा जाए कि बहुत बड़ी संस्था है और संस्था क्या भविष्यों मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का पूरा क्या तैयारी करके बैठा है, या जो लोग जेपीएससी को चला रहे योग्य नहीं है तभी ऐसी बातें आ रही होगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, हर जगह में थोड़ी बहुत त्रुटियां तो हैं ही। आप बड़े से बड़े एग्जाम देखेंगे, केंद्र सरकार जो करवाती है, नीट का एग्जाम देखे होंगे, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, तो केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। उसके बावजूद हमारी जो झारखंड की सरकार, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तो कोशिश कर रहा है कि ऐसी कुछ गलतियां हों तो उसे पकड़े भी। देखे होंगे जो पेपर लीक का एक मामला आया था तो 160 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो कहीं भी ऐसा कुछ शक भी होता है कि कुछ गलत होने वाला है तो तुरंत एक्शन में आती है हमारी सरकार। तो सर, इस बार क्या निष्कर्ष रहेगा? जिस प्रकार की खामियां जेपीएससी में आई है, अब सरकार क्या करने वाली है? नहीं, देखिए, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी गलती नहीं दिख रहा है अभी तक। जल्द ही, जितना जल्दी से अभी लगता है आंसर की जारी किया गया, जल्द ही रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और इसका मेंस लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से अबुआ सरकार लगातार जेपीएससी का एग्ज़ाम ले रही है तो स्टूडेंट के भविष्य को देखते हुए निश्चित ही जल्दी से एग्ज़ाम का रिजल्ट भी प्रकाशित करेगी। सर, देखा जाए कि जहाँ जेपीएससी चर्चा का केंद्र रहा, वहीं सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस अपने अलग तरीके का तर्क दे रही है। देखना दिलचस्प होगा अब किस प्रकार का निर्णय जेपीएससी के रिजल्ट में सामने आता है। बदानी जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।